युगल जस गाय गाय जीजिए, युगल जस गाय गाय जीजिए। या जग में बलि जाऊं अहो जब जीवन फल लीजिए। युगल जस गाय गाय जीजिए। सीताराम 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 कहिए। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम भजिए। आप और मैं संतों की वाणी में श्रवण करते हैं कि युगल नाम का जप कीजिए। सीताराम सीताराम राधे श्याम गौरी शंकर, इन नामों की निरंतर पुकार होनी चाहिए। आपकी और मेरी जिज्ञासा होती है कि हम जपना तो चाहते हैं, पर किस रीति से, किस नीति से, किस प्रीति से जपें, ये समझ नहीं आता। आज इसी समस्या का समाधान भक्तवर श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज की वाणी से प्राप्त करते हैं। अनन्य भक्त ये आज अपनी वाणी से इस भाव को प्रकट करते हैं कि ये 12 लक्षण आप और मैं अपनी साधना में सम्मिलित कर दें तो निश्चय ही सीताराम सीताराम राधे श्याम कहना सार्थक हो जाएगा। नाम जप से सिद्धि की बात आपको और मुझे सत्य जान पड़ेगी। आपको और मुझे नाम जप के चमत्कारिक अनुभवों की प्राप्ति होगी। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री हरिव्यास जी कहते हैं, जो को प्रभु के आश्रय आवे, सो अन्य आश्रय सब छिटकावे। विधि निषेध जे जे धर्म, तिनको त्यागी रहे निष्कर्म। झूठ क्रोध निंदा चरि देहि, बिन प्रसाद मुख और न लेहि। सब जीवन पर करुणा राखे, कबहु कठोर वचन नहीं भाके। अरे जो प्रभु के नाम की रटना लगाने वाला है, जो हरि के आश्रम में रहने वाला है, जो कोई एक बार शरणागत के भाव से प्रभु के चरणों का आश्रय ले लेता है, फिर अन्य सभी आश्रयों को, अन्य सभी सहारों को त्याग देता है और मुड़कर देखता नहीं। जो बात बाबा तुलसी ने कही कि एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, स्वाति सलिल रघुनाथ जस चातक तुलसीदास, उसी बात को श्री हरिव्यास जी कहते हैं कि जो कोई प्रभु के आश्रय आवे, सो अन्य आश्रय सब छिटकावे। जब आप और मैं रघुनाथ जी के चरणों का, यदुनंदन के चरणों का, रघुनंदन के चरणों का आश्रय शरणागति स्वीकार कर लेते हैं, तो फिर मुड़कर किसी और सहारे के विषय में सोचना भी एक साधक के लिए किसी बड़े अपराध से कम नहीं है। हरिव्यास जी कहते हैं कि फिर विधि और निषेध की ओर दृष्टि करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि संपूर्ण संसार में वही हो रहा है जो प्यारे कर रहे हैं। उन सब को त्याग निष्काम भाव से केवल साधक को चाहिए कि हरि रचित इस माया का त्याग करते हुए आप और मैं उस मायापति के नाम का गुणगान करते रहे। केवल और केवल उस युगल के यश को गा गा के अपने जीवन को सार्थक करते रहें। झूठ, क्रोध, निंदा आदि का त्याग कर प्रभु के प्रसाद जो निवेदित किया है, केवल उसी का अपने मुख में स्थान दें। प्रभु का प्रेम ही, प्रभु का अन्य के प्रति जो समर्पण भाव है, जैसा प्रभु करते हैं उसी को यथा योग्य जानकर उसके अनुसार आचरण करना चाहिए। पहले प्रभु को निवेदित भोग किया जाए और उस बचे प्रसाद को ग्रहण किया जाए। श्री हरिव्यास जी कहते हैं, साधक के लिए यही सबसे बड़ी रीति है। सब जीवन पर करुणा राखे, कबहु कठोर वचन नहीं भाके। जैसा बाबा ने कहा, सिया राम में सब जग जाने, उसी प्रकार हरिव्यास जी कहते हैं कि सब जीवों पर करुणा रखते हुए, सभी में उस परम तत्व का स्वरूप देखते हुए सबसे मीठे और प्रिय वचन बोलने चाहिए। सबके प्रति करुणा के भाव को, प्रेम के भाव को, विश्वास के भाव को धारण करना चाहिए। कभी किसी का अहित करने का विचार तक नहीं करना चाहिए। मन माधुर्य रस माहि समावे, घड़ी प्रहर बल बिथा न खोवे। अरे साधक वही है जिसके हृदय में केवल और केवल अपने इष्ट के प्रेम की धारा बहती हो, जो केवल और केवल अपने हरि का, अपने इष्ट का, अपने प्रभु का, अपने राम जी का नाम जपने के लिए हृदय में केवल उनके प्रति प्रीति की धारा में नित्य निरंतर मौज करता हो। एक पल को भी संसार की ओर दृष्टि करके जो समय को व्यर्थ ना खोता हो, वही सच्चा साधक है। इस रीति से नाम जपो कि एक पल को भी जगत का स्मरण ना हो और जगतपति का विस्मरण ना हो।
नित्य निरंतर संसार के कार्यों का संपादन करते हुए भी हरिव्यास जी कहते हैं कि स्मरण केवल और केवल उस जगतपति का हो, केवल और केवल यदुनाथ का हो, केवल और केवल रघुनाथ जी की याद होती रहे। आप हाथों से चाहे जो काम करते रहें, मुख से केवल राम राम श्याम श्याम यही पुकारते रहें। सतगुरु के मार्ग पग धारे, हरि सतगुरु बिच भेद न पारे। सतगुरु ने जो मार्ग बतलाया है, साधन की जो रीति बतलाई है, साधना का जो मार्ग बतलाया है, उसी पर निरंतर चलने का प्रयास करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव ने जो नाम दिया है, जो मंत्र दिया है, साधना की जो रीति प्रकट की है, जिन जिन बातों को करने के लिए विशेष जोर किया है, उन बातों को अपने जीवन में आपको और मुझे धारण करना चाहिए। और गुरु और सतगुरु में कोई भेद नहीं जानना चाहिए। गुरु स्वरूप में वही परमात्मा व्यक्त हैं, गुरुदेव के रूप में वही अपने प्यारे, वही इष्ट पधारे हैं। ये जानकर श्री सतगुरुदेव को उसी भाव से ऐक्य में देखना चाहिए, अभेद दृष्टि का त्याग करना चाहिए। श्री सतगुरुदेव के रूप में प्रभु को जानकर, मानकर, जब कह दिया कि सिया राम मैं सब जग जानी, जब संपूर्ण संसार में वही है तो सतगुरुदेव भी वही हैं, ये जानकर गुरु और प्रभु के बीच भेद दृष्टि का त्याग करते हुए साधक को गुरु वचनों को सर्वोपरि जानकर उन्हीं के अनुकूल अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। श्री हरिव्यास जी कहते हैं, ए द्वादश लक्षण अवगाहे, जे पद परा परम पद चाहे। ये 12 लक्षण हैं, इनको मानने वाला, इनका अनुसरण करने वाला, इनके अनुसार अपने योग्य जीवन को बनाने वाला, व्यतीत करने वाला, इनके अनुसार जीवन जीने वाला, वह परम पद को, परमानंद को, उस परम तत्व को प्राप्त कर लेता है। इसलिए आप और मैं भी श्री हरिव्यास जी की वाणी को श्रवण करने के बाद इन 12 लक्षणों का अपने जीवन में स्थापन करें और इसी रीति से प्रभु के नाम को जपकर अपने जीवन का कल्याण सुनिश्चित करते रहें। इसलिए जपिए 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 नित्य निरंतर, एक के प्रति आश्रित होकर, विधि निषेध का त्याग कर, निष्काम भाव से झूठ क्रोध निंदा को त्याग कर, प्रभु को निवेदित कर प्रसाद रूप में हर वस्तु को ग्रहण करें, सबके प्रति करुणा रखें, कठोर वचनों का त्याग करें, हृदय में माधुर्य रस को प्रवाहित करते रहे, एक पल भी समय को व्यर्थ ना खोएं और सतगुरु द्वारा बतलाए गए मार्ग को जानकर अभेद दृष्टि से जीवन में जीते रहें, तो निश्चय ही मेरे और आपका नाम जपना सार्थक हो जाएगा। जय श्री हरि।